सोम शांति एंड गुड इवनिंग। दोनों हाथों से आप भैरवी मुद्रा लेंगे जो त्वचा को बैलेंस करती है। भैरवी मुद्रा, लेफ्ट पाम डाउन, राइट अप, अंगूठा अंगूठे के ऊपर, हथेली हथेली के ऊपर, दाहिनी हथेली ऊपर, और दोनों ही लैप में आप इस मुद्रा को बनाकर रखेंगे। कमर पीठ गर्दन सीधी रखें। ये मुद्रा लगाने मात्र से आपके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बन जाता है, एक ऐसी शील्ड बन जाती है, सेफ्टी कवच बन जाता है। इस मुद्रा से आपके चारों तरफ ये सेफ्टी शील्ड आपके मन को भटकाने से बचाता है, मन को सहज ही एकाग्र करता है। ये सबसे पहले ध्यान को कमर पीठ गर्दन सीधी रखते हुए फोकस करें नासिकाओं पर। सांसों के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस। एक भी सांस आपके ध्यान के बगैर ना आने पाए, न बाहर जाने पाए। सो मच ऑफ अवेयरनेस, सजगता, जागरूकता, साक्षीपन, तटस्थता। सांसों के प्रति सजग होते ही पहले हम नाभि पर जाएंगे। आगे आगे चलते जाएंगे उतना ही ज्यादा हम अपने स्वरों को बहुत जल्दी चेक कर सकते हैं। अभी आप बैठे ना इस तरफ सिर्फ, है ना, अपने दाहिनी तरफ की नासिका से फूलों को फेंको, दाहिनी तरफ से और बाईं तरफ से भी। आप पूरी तरह एकाग्र हो चुके हैं। वंस यू थ्रो द एयर आउट, आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन सी नॉस्ट्रिल मेरी चल रही है। अगर दोनों ही नासिकाओं से भी सांस बाहर निकालोगे ना, आप ये देखोगे कि फ्लो एक तरफ ज्यादा है। नासिकाओं से दोनों से सांस बाहर आ रही है, लेकिन अगर आप एकाग्र हैं, सांसों के प्रति सजग ओम 11 टाइम्स। ओ
ओ, 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 ओ। आंखें सभी की बंद रहेगी। फिर से हम आंखें बंद रखते हुए ही दोनों नासिका से सांस को बाहर फेंकेंगे और चेक करो सक्रिय नाड़ी कौन सी है। इजली और राइट हैंड साइड, बिना हाथ लगाए। एक तरफ से आपको फ्लो महसूस ही नहीं होगा, एक तरफ से फ्लो महसूस होगा। यस, धीमे से आंखें खोलें। कौन चेक कर सका इसको विदाउट टचिंग? यस सुनंदा, पता चला? राइट राइट नोस्ट्रिल चल रहा था। हाँ, बिना हाथ लगे आपको मालूम पड़ गया, राइट? हाँ। प्रिस्ता, आपको मालूम पड़ा? नहीं भाई जी, राइट चल रहा था। वेरी गुड। यस गोपा जी, आप बताइए। यस सर, राइट चल रहा था। विदाउट टचिंग द यस यस। राइट। प्रणीता? राइट भाई जी। हाँ। यस सरिता, कुड यू फील द फ्लो विदाउट टचिंग द हैंड इवन? यस सर, सर लेफ्ट चल रहा था। लेफ्ट चल रहा था। अन्नू, आप कल आया नहीं? सर यू मुझे डोंट, कंफ्यूजन था, मुझे लगा यू है आप ना, उसको यू लिसन मी, यू डोंट टेक मी एज ग्रांटेड। यू नो डोंट नो टेक मी सर। एज ग्रांटेड। आपकी नो लड़की सर। के जर्मनी क्लास करा के मैंने 1 मिनट आराम नहीं लिया। आपकी लड़की के साथ में 1.25 घंटा बैठा। और दूसरे सर दिन आपको तो देखो, ऐसा करोगे ना तो मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। नहीं नहीं मुझे सर, मैं कुछ वेट कर मुझे रही थी मुझे आपके मुझे मैसेज कुछ का। नहीं फर्क, आप लोग आओ या मत आओ, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपको अपने बेटी की जिंदगी अगर बचानी है, अपने घर को संभालना है, तो आपको कमिटेड होना पड़ेगा। यू हैव टू बी सिंसियर। मेरे को लगा, व्हाट डू यू मीन बाय लगा? नहीं क्या सर, लगा आपको? मेरे पास मेरे को लगा आप मीटिंग का हर बार आईडी देते हैं, तो मैं उस पे ज्वाइन अरे करना लगा है, मीन्स मैंने मैसेज किया। व्हाट डू यू मीन? एक मिनट, व्हाट डू यू मीन लगा मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय लगा? कांट यू आस्क मी अर्लियर? नो लगा और बैठ गए सर, चुप करके? आई मैसेज यू एट 7:30। मैं किसी का मैसेज नहीं पढ़ता हूँ। मैंने पूरा डिवोट टाइम कर दिया मेडिटेशन के लिए। संसार की हालतें दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही हैं। हमको ऊपर वाले का आदेश आया कि गिव मोर टाइम टू योर मेडिटेशन। समझा? यस। अभी और कौन बच गया अभी इधर? यस, और किससे नहीं पूछा है मैंने? ये आई है दूसरी विद्या। मैंने आपको क्या बोला था? प्रणीता ये रेगुलर नहीं आएगी, ये बोला था कि नहीं प्रणीता? शी विल नॉट कम रेगुलर, मुझे पता है। एट रैंडम आती है वो क्लास में वो।
You take such class as granted, where we can create the miracles for our life in every area. Maybe the health, maybe the wealth, maybe the finance, maybe the relationship, maybe your fortune. ऐसे क्लास ये संगीता, आपको पता चला कौन सा स्वर चल रहा है विदाउट टचिंग द हैंड्स? सरिता, आपने दिया जवाब? सरिता, जी सर। आपको समझ आ गया ना कौन सा स्वर चल रहा है? संगीता नॉट Yes, एबल sir. टू ओपन अप। भाई जी अनु, मैंने आपको पता चला? नहीं, पता नहीं चला, कॉल आ गया लास्ट में तो मैं उठ गई हूँ वहां से। मैं तो ओम करके मैंने चेक नहीं किया। देखो मेरी बात जी। सुनो, जो इस क्लास में ज्वाइंट हुआ है, मैं 100% गारंटी देता हूं कि गाइडेंस मेरी रहेगी, काम आपका रहेगा, जिंदगी के हर एरिया गुले गुलजार जी हो भाई। जाएगी। आई एम फाइंडिंग इन माई लाइफ। मगर कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बलराम को टिकट ग्रांटेड ले रहे हैं। आई नेवर फोर्स ऑन एनीथिंग। मेरे मन में इतनी रहम, दया, करुणा, क्षमा है ना, मेरे मन में बहुत रहम है लोगों के लिए कि भगवान ने जब मुझे सब कुछ दिया है तो मैं लोगों को मदद कर सकता हूँ, लेकिन लोग मुझे एज ग्रांटेड ले लेते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। वी शैल स्टार्ट विथ चक्रा बैलेंसिंग। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आज लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स की हैं। दुनिया की आधी पॉपुलेशन 2025 में गोइंग टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी। आधे लोग रात को सो नहीं पाएंगे। लिख के रखना बात ये, हर घर में परेशानियां बढ़ रही हैं। जब ये वार चालू हो जाएगा ना तो कई लोग मरेंगे। जब ये थर्ड वर्ल्ड शुरू हो जाएगा तो 300 करोड़ लोग मर जाएंगे विद इन स्पेन ऑफ 5 years। पता नहीं हमारे में से कौन जाता है कौन रहता है। कैन यू इमेजिन, किसका सगा कोई चलेगा, उसकी आसक्ति है माँ में, पिता में, भाई में, बहन में, पति में, पत्नी में। वो उस दुख को संभाल नहीं पाएंगे। उस दुख के जो वातावरण चारों तरफ फैलेगा ना, हर आत्मा डिप्रेशन में जाएगी। एंड वी आर प्रिपेयरिंग हियर योरसेल्फ टू रोड हाउ टू रिमेन सेफ एंड हेल्प अदर्स आल्सो। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है ना, इसके नोट्स मैंने आज, इसको मेरे नोट्स तो काफ़ी 10 साल 15 साल पहले से ही बने हुए हैं। आज मैंने सारा रेफर किया है। मैं वो थोड़े बड़े हैं, आएंगे नहीं नीचे, लेकिन सारे नोट्स बना के आज की वीडियो में डाल दूंगा नीचे। सारे नोट्स में नोटबुक में पूरा लिख के लाया हूँ, क्योंकि इतने सारे तो वहाँ जाए, उसको शॉर्ट बना के सारा जो भी मैं सिखा रहा हूँ ना, सब उसमें आप वीडियो के नीचे देखोगे। वीडियो जब देखते हो ना, उसको पहले लाइक करो। लाइक भी करते नहीं हो तुम लोग। लाइक करोगे तो वीडियो आगे जाएगा तो औरों को फायदा होगा। आप लोग क्या जाता है लाइक करने में? कुछ कमेंट डाल सकते हैं, वो भी नहीं डालते हैं। ये किसके लिए है? दैट हायर वाइब्रेशन विल बी क्रिएटेड फॉर यू। ओके, तो सबसे पहले हम चल रहे हैं। हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चक्र होता है रूट चक्र। मूल, नाम ही है मूल, मूलाधार, मूल आधार। विद्या, अपने को बंद रखो, बच्चा आवाज कर रहा है, अनम्यूट करो अपने आप को। किसका आवाज आ रहा है बच्चे का? ये देखो, अभी आई है विजय लक्ष्मी एज यूजुअल। अजय, आज आप लेट से ज्वाइंट हुए हैं, क्या बात है अजय भाई? सर मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था, आज ही पहुंचा हूँ, तो आज मैं टाइम आराम पे से। आओ प्लीज, टाइम पे आओ, बी इन टाइम। नहीं, कुछ मैंने लोग है ना, कुछ लोग ना ज्वाइन आदत आज से टाइम पे मजबूर कर हैं। दिया। आदत से मजबूर हैं कुछ लोग, लेट ही आना है, लेट ही आना है। जुड़ना बाद में, जब सब लोग जुड़ जाते हैं उसके बाद मुझे जुड़ना है। ये आदतें निकालते जाओ, अच्छी आदतें नहीं है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से जिंदगी का हर एरिया आपका गुले गुलजार होगा। डोंट टेक दिस क्लास एज ग्रांटेड। यस, तो हम चल रहे हैं चक्रा की तरफ। हर एक चक्रा का है ना, एक तो बैलेंस होता है चक्र, एक इम्बैलेंस होता है।
कभी चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है, कभी चक्र अंडर एक्टिव हो जाता है। चक्र 7 होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चक्र होता है मूलाधार। अगर मूलाधार चक्र अगर कुपित हो गया ना, तो मूलाधार चक्र कुपित होने से क्या होता है, आपको यू कैन गो इनटू डिप्रेशन, यू कैन गो इनटू एंजाइटी, जो पूरी दुनिया उसकी तरफ जा रही है। इस चक्र के लिए आज बहुत ही डिटेल्स में हम करेंगे अभ्यास इसका और जानेंगे भी। तो मूल आधार मतलब रूट चक्र नाम है उसका। ये चक्र जो है ना, कहाँ पर होता है, पीछे से अगर देखें तो स्पाइन के बिल्कुल लास्ट एंड में। आगे से अगर हम देखें ना, तो हमारा जो गुप्त अंग है, चाहे वो बहन है या भाई है, मेल है या फीमेल है, दोनों का जो गुप्त अंग होता है, राइट, मूत्र द्वार, ये कह सकते हैं हम, आगे की तरफ होता है ऐसे, और सबका मल द्वार नीचे की तरफ होता है ऐसे। दिस इज हॉरिजेंटल, दिस इज वर्टिकल। इसके बीच में, इसके बीच में भाइयों में मूलाधार चक्र होता है, पेरिनियम एरिया कहलाती है, पेरिनियम, दैट इज द पेरिनियम एरिया। और बहनों में वो एरिया कहलाती है सर्विक्स, द एंड ऑफ वजाइना, वहां पर एग्जैक्टली ये चक्र होता है, द स्पेस ऑफ दिस चक्र। और अगर ये चक्र हमारा सही नहीं है, तो आपके पैरों में और हाथों में जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं ना, हार्ट को सप्लाई सबसे ज्यादा कहाँ ज्यादा देना पड़ता है सप्लाई, लंबे लिम्स हैं जो, वो है हाथ और पैर। और यहाँ पर जो झुंझुनाहट होती है, यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन कम जाता है बड़ी उम्र में, तो फिर तकलीफ वाला काम हो जाता है। आपको कितना भी पुराना लोअर बैक पेन है, साइटी का पेन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आफ्टर द इंस्टेंस इन माय हार्ट, मुझे बैक पेन होता था। मैं आज पूरा पूरा दिन बैठ के पढ़ाई, ऑफ कोर्स प्रोडक्शन में जाता जाता रहता हूँ मैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बैक पेन नहीं है अभी, क्योंकि मैं हर रोज तत्वास को बैलेंस करता हूँ एवरी डे। मतलब 11-11 बार रिपीट करता हूँ सारे बिल्कुल जो मंत्रास हैं उसके द्वारा। तो जो जो को लगता है ना, जिनको लगता है कि ज्यादा इसके जो रिजल्ट्स हैं ना, वो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, यू ऑल्सो माइट बी एक्सपीरियंसिंग। मैंने अपनी जिंदगी से आलस से निकाल दिया है बिल्कुल। मुझे पता है कि 4 बजे बिस्तर छोड़ देना है, मेडिटेशन करनी है, उसके बाद बिल्कुल टाइम पर सूर्योदय के समय स्वर चेक करने हैं। अगर जिनका स्वर नहीं मिलता है, ध्यान से सुन लो सभी, जिनका स्वर तिथि के अनुसार सूर्योदय के समय नहीं मिलता है, राइट, तो वो है ना, तुरंत स्वर को चेंज करो। अपने पास कपास रखो, उसमें ये जो है ना, ये किसने मेरे को आज लिखा था, तो ये कौन है, वो निवृत्ति है कि निशी, आपने लिखा था निशी, निशी है कि निवृत्ति है, किसने लिखा था आज आपका स्वर, भाई जी वो मैंने तकलीफ। लिखा था, फिर निवृत्ति ने भी जवाब दिया था उस पे। हाँ, तो देखो क्या है, अगर आपको सुबह को पहले तो अलार्म लगा के उठना, मतलब उस समय आप नेचुरल जागे नहीं है, आप अपने आप को तिथि के अनुसार, वो भी गलत है एक्चुअली। कम से कम आधा घंटा पहले आपको बिस्तरा छोड़ देना चाहिए, दैट द राइट वे। अलार्म सेट कर रहे हैं तिथि के अनुसार, टाइम नोट करके अलार्म बजा, तो आपको आपकी नेचुरल तो नींद नहीं खुली ना, अलार्म ने आपको उठाया है। आधा घंटा पहले आप उठो और अलार्म के हिसाब से अपने आप को सेट करके वो स्वर चला, फिर सो गए, ये सब नहीं चलता है, साधना है ये, यू हैव टू वर्क फॉर इट। भाई जी बार बार नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। तो भाई है ना, जी देखो आपने मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, पे अगर आप कर दिया। रोज, अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे ना, रोज प्रैक्टिस करोगे, डेली वेरी सिंसियरली व्हाट आई डू एवरी डे,
तो आपके तत्वास तिथि के अनुसार चलने शुरू हो जाएंगे। बाकी अगर हम सिर्फ यही में हो जाए मेरा तिथि के हिसाब से स्वर का चलना, सॉरी बार बार नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है। तो सबसे पहले पहले हम देखेंगे ये चक्र इतना इम्पोर्टेंट है, आपका फिजिकल, आपका मेंटल, आपका इमोशनल, साइकिक और स्पिरिचुअल। अगर कहीं भी आप खड़े नहीं उतर पा रहे हैं तो उसका मतलब आप मूलाधार चक्र से बैलेंस नहीं है। बहुत सारी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा मूलाधार चक्र ओपन करने की। तो पहले ये चक्र आइदर इट इज बैलेंस और इट इज इम्बैलेंस, आइदर इट इज ओवर एक्टिव और इट इज अंडर एक्टिव, राइट। तो सबसे पहले पहले जो है ना हम ये समझेंगे कि जो है अगर ये चक्र आपका ओपन है, खुला हुआ है, तो आप हमेशा फिजिकली हेल्दी महसूस करते हैं, एज आई डू। ऑलवेज आई फील वेरी फिट एंड स्ट्रांग। जब से हमने प्रैक्टिस का अभ्यास चालू किया है, अभी मैंने मेडिटेशन को भी बिल्कुल 6:30 बजे स्ट्रिक्टली सारे काम धंधे बोर्ड वोर्ड मैंने पहले ही बना के रख दिया है। बिल्कुल 6:30 बजे अपना मैं मेडिटेशन के लिए आ जाता हूँ, क्योंकि ये टाइम जो है ना अंतर्मन में जाने का है, एकांतवास में उतरने का समय बहुत खराब जाने वाला है आगे। तो हम कई सारे प्रयोग करेंगे, दुनिया के लोगों को कैसे सांत्वना देना है, कैसे उनको वाइब्रेशन देना है, लेकिन आप जब खुद भरपूर रहोगे, संपन्न रहोगे ना, तो ही दूसरों को दे पाओगे ना। तो अगर ये चक्र ओपन है तो फिजिकली आप बहुत हेल्दी महसूस करते हैं, यू फील वेरी स्ट्रांग, राइट। और प्लीजिंग पर्सनैलिटी आपकी होगी। आप है ना, अगर आपका चक्र ओपन है तो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करोगे। इफ द चक्र इज ओपनड अप ना, यू वोंट डिस्टर्ब एनीवन। नहीं तो हम क्या करते हैं अपने स्वभाव के वश, संस्कार पर, आदत वश है ना, हम अपने अभी क्योंकि आखिरी समय चल रहा है तो हमारे जो अपने संस्कार है ना, पुराने स्वभाव संस्कार, वो सबके उथल खाने वाले हैं। पांचों ही तत्व प्रकृति के और पांचों ही हमारा जो कर्म इंद्रियां हैं, वो सब के सब उथल पुथल खाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू पास थ्रू ए वेरी बैड फेज इन लाइफ नाउ, दैट टाइम हैज कम। उसके बाद में अगर ये चक्कर अंडर एक्टिव है तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है लोगों को, इरिटेबल। इफ यू आर फीलिंग वेरी इरिटेबल, हर बात पे आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, इसका मतलब ये चक्र आपको बता रहे हैं, ये चक्र जो है ना वो अंडर एक्टिव है, एंग्शियस हैं, या फिर आप इम्पेशेंट है, अधैर्य हैं, आपको लगता है ना कोई मुझे प्यार नहीं करता है, यू फील एज इफ यू आर अनलवेबल। अगर आपको लगता है नोबडी लव्स मी, तो मतलब आपका ये चक्र जो है अंडर एक्टिव है। अनवेलकम मतलब कोई आपको चाहता भी नहीं है, राइट। आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। अगर चक्र कुपित है तो सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। आप बहुत जल्दी हर्ट फील करते हैं अगर चक्र अंडर एक्टिव रहा तो। आप है ना पूरे दुनिया से अपने आप को डिस्कनेक्टेड समझते हैं, और अपनी बॉडी से भी। इफ दिस चक्र इज अंडर एक्टिव, यू फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, के दुनिया में कोई मेरा नहीं है, बिल्कुल अकेला, तन्हाई सा महसूस होता है ऐसे व्यक्तियों को अगर ये चक्र अंडर एक्टिव है तो। और अपनी बॉडी से भी, ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनकी दाढ़ी बड़ी रहती है, कपड़े ढंग के पहन नहीं रहते हैं, कैसे भी मैंने देखा है कई लोग है ना ऐसे नाइट ड्रेस पहन के चले आते हैं अच्छे अच्छे बड़े फंक्शन में। हर एक कपड़ा पहनने का अपना अपना समय होता है ना। मैंने देखा है कई लोग, उस दिन में एक बर्थडे पार्टी में गए थे हम लोग, तो
काफी लोग सूट बूट में थे, बहुत बड़ी पार्टी थी, और एक बंदा वहां पे स्विमिंग सूट डाल के आया था। तो ये ऐसे लोगों का रूट चक्र बैलेंस नहीं होता है एक्चुअली। अगर ये चक्र समझो ओवर एक्टिव है, ज्यादा घूम रहा है, तेज ओवर एक्टिव, पहले मैंने बताया अंडर एक्टिव, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं सेशन खत्म होने के बाद में सारे नोट्स मैं डालूंगा उसमें, ताकि वो उसमें आ सकें। मेरे पास जो बहुत बड़ा बना हुआ है मेरे मोबाइल नेट इसमें अपना कंप्यूटर में, उसमें से मैंने शॉर्ट करके नोट सब लिख के आया हूँ, लेकिन उसमें से भी शॉर्ट करके मैं सारा डाल दूंगा, ताकि जिसके पास वीडियो जाए ना तो उसको सब नॉलेज मिल जाए इसका, एंड यू कैन रिफर डाउन व्हाट आई एम राइटिंग। ओवर एक्टिव है तो रिजेंटमेंट, लंबे समय का नाराजगी, किसी को भी लेकर, किसी बात को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर। और रिजेंटमेंट मतलब लॉन्ग एक्यूमुलेटेड एंगर, जिसे कैंसर होता है। कैंसर का जो एक कारण है ना, इट इज द रिजेंटमेंट एंड द गिल्ट फीलिंग। ये दो फंडामेंटल रीजंस हैं कैंसर के। रिजेंटमेंट मतलब लंबे समय की नाराजगी चल रही है, बात 15 साल पुरानी होगा, आज भी मेरे उस बात को लेकर मैं बहुत अंदर से पीड़ित हूँ, नाराज हूँ, नाखुश हूँ। एनॉयंस बोलते हैं उसको, एनॉयंस, रिजेंटमेंट बोलते हैं उसको। और ऐसे लोग जल्दी बदली नहीं होना चाहते, बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, स्टफ होते हैं, स्टफ बन होते हैं, बिल्कुल टस से मस नहीं होते हैं अपनी आदतों से, संस्कारों से, स्वभाव से। बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, एग्रेशन रहता है उनके लिए, और है ना मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है इनकी। मतलब जिंदगी में बहुत कुछ है लेकिन फिर भी बहुत कुछ चाहिए ऐसे लोगों को। जितनी ज्यादा हमारी डिमांड्स कम होती है, हमारी रिक्वायरमेंट कम होती है ना, उतना ज्यादा हम जिंदगी में सुखी और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर एक चक्कर और एक्टिव है तो मटेरियलिस्टिक लाइफ, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अभी घर में गाड़ी अच्छी वाली चल रही है, फिर उनको लगेगा कि मुझे बस नई गाड़ी लेने का है। मटेरियलिस्टिक ज्यादा होते हैं ऐसे लोग, और बहुत ज्यादा ग्रीडी, लालची होते हैं। लालची मतलब नॉट कंटेंट इन लाइफ, इगोइस्टिक, अहंकार से भरे हुए होते हैं ऐसे लोग, और हमेशा दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऑलवेज दे वांट टू कंट्रोल अदर्स। पहले मैं भी ऐसा ही था, लेकिन अब मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि मैं लड़के को भी, मैं डोमिनेटिंग नेचर का हूँ, रहा हूँ, लेकिन आजकल मैं जैसे साधना में डीप जा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे बेटे को भी कंफर्ट जोन में रखूँ, मेरी बीवी को भी कंफर्ट जोन में रखूँ। मैं आई ऑलवेज ट्राई टू सी दैट दे आर गिवन द वेटेज, दे आर गिवन द वेटेज। तो ये जो जिनका कंट्रोल दूसरों को करना चाहते हैं, मतलब उनका जो मूलाधार चक्र है वो ओवर एक्टिव है, राइट। अगर ये चक्र बैलेंस है तो तीन बातें होगी। यू विल फील वेरी स्ट्रांग, यू विल फील वेरी स्ट्रांग, यू विल फील वेरी सेफ एंड सिक्योर्ड। इट इज ए चक्र ऑफ सिक्योरिटी। अगर ये चक्र आपका बैलेंस है, वो कैसे करना है मैं सारा आगे बताऊंगा आपको। तो यू फील वेरी स्ट्रांग, यू फील वेरी सेफ एंड यू फील वेरी सिक्योर्ड, राइट। मैं इसका मेडिटेशन भी कराऊंगा आपको। जैसे किसी झाड़ के बीज अंदर की तरफ होते हैं, तो जितना ज्यादा बीज उसका होता है ना, उतना ज्यादा झाड़ स्ट्रांग होता है। जिसका ये मूलाधार चक्र बैलेंस है, मतलब उसके जो रूट्स है ना, उसका जो आधार है, दुनिया की कोई भी बात उसको हिला नहीं पाएगी। कितने भी चैलेंजेस उसके सामने आएंगे, बट ही विल नॉट गेट शेकन अप, ही नॉट गेट अप्रूटेड, ही नॉट गेट डिस्टर्ब, ही नॉट गेट रेस्टलेस, ही नॉट गेट कंफ्यूज। आज ये कह सकते हैं कि मूंझ गया है व्यक्ति, करूं तो क्या करूं। क्योंकि ऐसे लोगों का डिसीजन पावर अगर बैलेंस है ना, आपका डिसीजन पावर बहुत अच्छा होता है। सी, मैं रोज डेली कम से कम 20 मिनट घास पे चलता हूँ, लम मंत्र का चैंटिंग करता हूँ, और ये मुद्रा लगाता हूँ। When the party came today, थर्ड जबरदस्त एक्सपीरियंस मैंने किया है आज। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं इससे जो रेट डन करूंगा वो ये मानेगा। अगर मन में विचार है मानेगा कि नहीं मानेगा। वट वर्क आई वॉज डूइंग अर्लियर, ऑलमोस्ट डबल आई एम गेटिंग, ऑलमोस्ट डबल।
The same work has come to me now directly through the party. The party came to the party, मैंने राइट में नॉस्ट्रिल में कपास डाल के रखा, लेफ्ट को ऑन किया, ये चंद्र नाड़ी मनोवांछित नाड़ी है ये, राइट। और मेरा अक्सर जल तत्व चलता है, तो और फिर मैं चेयर ऐसे बैठा करके लेफ्ट को फेस किया पार्टी को, और उसके बाद बातचीत चालू किया। उसने पानी का ग्लास, मैंने पूछा तो पानी का ग्लास मैंने लेफ्ट से उठा के दिया उनको। मतलब आप एक्टिव स्वर में, अगर चंद्र स्वर है, आप उसको मनाना चाहते हैं, आप उसको बहुत सौम्यता से उसको वो करने के लिए चाहते हैं करना जो आपके लिए ज्यादा फायदे वाला है। आज ही रिजल्ट मिल गया, आई गॉट द रिजल्ट राइट नाउ। अभी मैं फोन पे बैठा हूँ, अनदर इंस्टॉलमेंट हैज कम। तो उसके बाद में आता है रूट जितने ज्यादा स्ट्रांग हुए ना जमीन में, उतना ज्यादा झाड़ है ना तूफान में हिल नहीं पाता है। रूट चक्र जितना ज्यादा स्टेबल आपका होगा ना, उतना ज्यादा जिंदगी में हिलोगे नहीं। हर एक के सामने परिस्थितियां, चुनौतियां आने वाली हैं। वी डोंट कॉल प्रॉब्लम्स इन द माइंड पावर लैंग्वेज में, वी कॉल द चैलेंज ऑफ लाइफ। वो तन के पटल पर आ सकते हैं बीमारी के रूप में, धन के रूप में, फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में, अर्थ के रूप में आ सकते हैं, संबंध के रूप में आ सकते हैं, या फिर जॉब, कैरियर, जो भी हमारे एरियाज हैं ना मेन, उसके किसी के रूप में आएगा तो विल बी वेरी स्टेबल। और अगर आपका रूट चक्र बैलेंस है तो ये आपको जिंदगी के हर एरिया में बहुत सपोर्ट करेगा, नर्चर भी करेगा, अपनी पालना देगा। सारे झाड़ को है ना, अगर हम एक एक पत्ते को, टहनी को, फल फूल को अगर हम पानी देंगे तो थोड़ी उसको पानी मिलता है। पानी कहाँ डालना पड़ता है? रूट में पानी डालना पड़ता है। रूट को पानी मिला तो पूरा झाड़ फ्लो होता है, उसकी टाल टालियां, टहनियां, तना, उसके बाद में फल फूल लगते हैं झाड़ में। सबका सब कैसे फूल फूलता है? जब हम रूट में पानी डालते हैं, या वट एवर वी हैव टू पुट, राइट। अगर ये चक्र कहीं पर भी आउट ऑफ बैलेंस हो गया ना, तो हम है ना बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं। मैंने को बताया ना, मैंने दवाइयां आदि की भी आदि कर दी, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती अभी। आई एम फीलिंग सो फिट विद इन, लेकिन फिर भी आई हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मेरे साथ हुआ है बहुत ज्यादा। बट आई फील एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन विद दीज प्रैक्टिसेस ना, एवरीडे प्रैक्टिसेस में। और हम लोग क्या करते हैं, हमने अपना नियम क्या बांध के रखा है कि सुबह को जैसे हमारी नींद खुलती है, हम एक्टिव स्वर को आगे लेकर आते हैं, जमीन पे रखते हैं। आप अपने आप को यूनिवर्स के सिंक्रोनाइजेशन में, कॉस्मिक एनर्जी में, ब्रह्मांड की जो वैश्विक शक्ति है, उससे हम अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। दैट एवरी डे वी डू। उसके बाद हम स्वर मैच करते हैं। मैंने बताया आपको, स्वर अगर नहीं मिलता, नथिंग टू बी वरीड एज सच। फटाफट, आज मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मुझे राइट चल रहा है, क्योंकि मैं नहा के तुरंत आता हूँ, दिया करता हूँ, फिर प्रैक्टिस करने बैठता हूँ। तो नहाने के समय राइट स्वर मेरा चलता है। बाहर आया तो चंद्र का दिन था, दिया किया, चंद्र चल रहा था। यहाँ पे फिर आके प्रैक्टिस बैठा, तो मैंने थोड़ा चेक किया कि ना, पता नहीं, मुझे लग रहा था राइट चल रहा, लेफ्ट चल रहा। तो मैंने फटाफट क्या किया, यहाँ पे इसको रख के ऐसा रख दिया, और थोड़ा सा है ना राइट में टिल्ट हो गया, गर्दन को भी राइट में टिल्ट कर दिया। अभी जो साइड आपका वजन होगा ना, उसका अपोजिट साइड आपका हल्का है, तो वो नासिका चलना शुरू हो जाएगी तुरंत ही। हम जैसे बिस्तर पे राइट हैंड साइड सोते हैं ना, तो पूरा वजन राइट हैंड साइड में बॉडी का, तो आपका लेफ्ट चलना चालू हो जाता है। जो साइड आपका हल्का होगा ना, जो साइड आपका हल्का है, वो स्वर चलना चालू हो जाता है। तो आज मुझे, मेरे साथ कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन आज मुझे थोड़ा लगने लगा, तो मैंने मैंने फटाफट अपने को यहाँ पे ऐसा रखा, थोड़ा राइट साइड टल्ट हो गया, इसको बंद किया, और विद इन हार्डली अ मिनट एंड 1.5 मिनट आई गॉट वेरी क्लियर कट चंद्र। और मैं लिख रहा नहीं था एक्चुअली, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। देखो क्या लिखूं, सही लिखना है मुझे, गलत तो मैं लिखूंगा नहीं। तो मैंने फटाफट, थोड़ा सा नहीं चलता है ना, अब तो कपास रेडी रखो, कीप द कॉटन रेडी। नहीं तो आप वजन इसको देखो, अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैंने राइट बटक को नीचे दबा दिया, राइट पैर को नीचे दबा दिया। अभी टेबल बैठा हूँ तो मैंने राइट शोल्डर पे वजन दे दिया, और गर्दन को भी राइट साइड ले गए। अभी आपका जो लेफ्ट पैर है ना, मेरा देखो ऑटोमेटिक ऊपर उठ गया है। इफ आई एम tilted टुवर्ड्स द राइट साइड ना, तो पूरा वजन मेरा पैर जमीन पर टिका हुआ है, मेरे बटॉक्स सीट पर दबे हुए हैं, मेरा जो ये है एल्बो है
वो यहाँ पर टेबल पर दबा हुआ है, मेरी गर्दन थोड़ी राइट साइड में, तो पूरा बॉडी का वेट जैसे ही राइट साइड में आ जाएगा तो आपका 1-1.5 मिनट के अंदर लेफ्ट साइड चालू हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर हुआ ये? तुरंत आप कर सकते हैं। लेकिन तिथि के अनुसार अगर स्वर नहीं चलता है तो उस स्वर को चलाओ, समझा कि नहीं? चलाओ स्वर को और तुरंत चलाओ, तो आपके साथ जो भी दुर्भाग्य होने वाला है वो नहीं होगा। उसके बाद में आता है, अगर ये चक्र जरा भी बैलेंस होगा ना तो थकान लगेगी आपको, फिर टायर्ड। उसके बाद में आपकी नींद बिगड़ जाएगी। उसके बाद में ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। ईटिंग डिसऑर्डर्स मतलब समय पे खाना नहीं खाना। खाना, देखो खाने के बारे में हम क्या बोलते हैं, कम खाना, गम खाना, कम खाना, गम खाना, खूब चबाना, यह है सेहत का असली खजाना। मैं भी पहले बहुत जल्दी फास्ट खाना खाता था, आज से करीबन करीबन 10 साल हो गए। मैं घड़ी सामने रखता था, मैं पहले सलाद 30% खाता हूँ, उसके बाद आई स्विच ऑन टू माई मील्स। तो मैंने देखा ना, पहले दिनों में तो मुझे ऐसा लगता था ना कि जैसे 10 मिनट के अंदर पूरा खाना 8 मिनट में पूरा हो रहा है। बाद में मैंने फिर अपने आप को ब्रेक दिया, नहीं मुझे बहुत चबाना है और चबाना है और चबाना है और चबाना है। आज आप मुझे कहीं भी बिठा दो, मेरे वो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी हैबिट पड़ गई है ना कि मैं चाहते हो भी फास्ट नहीं खा सकता, ऑलवेज मैं एक ग्रास को चबा के खाता हूँ। अब मेरा ऑटोमेटेड मोड पे चला गया है, इट इज गॉन टू माई सबकॉन्शियस माइंड। तो जो भी फास्ट खाते हैं या चबा के नहीं खाते हैं ना, चबा के जरूर खाओ, उससे भी आपके शरीर में जो भी धातुज हैं या जो भी उसका प्रोडक्ट बनता है फाइनल, वो सब अगर प्रॉपर मात्रा में जाएंगे तो आपका रूट चक्र उससे भी बैलेंस रहता है। राइट, अभी हम चल रहे हैं कैसे इसको बैलेंस करते हैं। गार्डनिंग, अगर आपके घर में गार्डन है या जिनके पास बड़े अपने फार्म हाउसेज हैं, तो गार्डनिंग अगर आप करोगे तो क्योंकि आप मिट्टी में हैं, चारों तरफ जो है आपके सारे झाड़ हरे होते हैं, हरे, तो ग्रीन आंखों को जब लगता है तो भी रूट चक्र आपका बैलेंस होता है। नंगे पांव चलना, बेयर फूट ऑन द, इस पर कहाँ पर, घास पर, घास के नीचे मिट्टी होती है, टाइल्स पर नहीं। आजकल तो कहीं भी देखो तो सीशोर के समान, सीशोर पर है ना, सब टाइल्स लगा दिए हैं लोग, सब उसमें ट्रेल, वॉकिंग ट्रेल बनी हुई रहती है, सब कंक्रीट का रहता है, लेकिन यू टू वॉक ऑन द बेयर फूट ऑन द ग्राउंड। उसके बाद जो आता है ना, रेड कलर को, रेड कलर को जब भी आपको लगता है ना आई एम फीलिंग वेरी इनसिक्योर, आई एम फीलिंग वेरी अनस्टेबल, बात मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही, हिला रही है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, घर में बहुत लंबे समय से कोई बीमार चल रहा है, तो बैठे बैठे ऐसे निगेटिव विचार आते हैं ना कि हम भी हिल जाते हैं पूरे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, कब तक चलेगा ये। वी कीप ऑन कंपेयरिंग विद अदर पीपल, अदर्स आर मोर हैप्पियर, मोर कंटेंटेड, मोर लेस बर्डन देन मी। तो ऐसे समय पर तुरंत ही क्या करना चाहिए, अपने आप को ग्राउंडिंग करने के लिए, ग्राउंडिंग करने के लिए आपको क्या देखना है कि नीचे जमीन से एक लाल कलर, रेड कलर निकलकर धीरे धीरे मेरे टॉप हेड पर जा रहा है, राइट, और फिर टॉप द हेड से फिर मेरा पूरे बॉडी में जा रहा है। ब्राइट रेड कलर को अगर विजुलाइज करोगे, जब भी आप अपने आप को अनग्राउंडेड फील करते हैं, हेल्थ से जाते हैं लाइफ में, चैलेंजेस लाइफ के, सुन, अपने आप को म्यूट करो, म्यूट करो अपने आप को। लाइफ के जो चैलेंज है ना, वो हम उसमें बहुत ज्यादा अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं, वी फील दैट वी आर नॉट इनफ टू फेस दीज सिचुएशंस। तो उसमें तुरंत ही आप एक अभ्यास कर सकते हैं, रेड कलर को टॉप से विजुलाइज करो, और सबसे उससे भी पावरफुल है डांस, उससे भी पावरफुल है डांस। अगर आप रोज कमरा बंद करके 5 मिनट भी, 10 मिनट भी निकाल कर डांस करोगे ना,
तो आपका रूट चक्र बैलेंस हो जाएगा। जो डांस करते हैं, यू आर टचिंग योर फीट टू द ग्राउंड, मतलब भले टाइल्स लगी रहती हैं, लेकिन डांस करने से क्या होता है, आपका पूरा बॉडी एक्शन में आता है। और रूट चक्र का कनेक्शन किससे है? अर्थ एलिमेंट से। अर्थ एलिमेंट मतलब क्या होता है? बोन्स, मसल्स, साइटिका, लोअर बैक पेन और सारे जो लिगामेंट्स वगैरह आते हैं, उसका कनेक्शन उससे रहता है, पृथ्वी तत्व से। तो डांस जो है, शावर लेने से भी आपका रूट चक्र तुरंत ही एक्टिवेट होता है। आप देखो बहुत ज्यादा आप थके मांदे आए हैं, थके मांदे आए हैं, एक मन करता है कि नहा लें आज, दूसरा मन करता है छोड़ यार क्या करेगा, मैं हाथ मुंह में धो के आता हूँ। यू विल फील लाइक दिस, ऐसा को बहुत अच्छा फील होगा। तो शावर इज वन ऑफ द वेज ऑफ बैलेंसिंग दिस चक्र। अभी नासिग्र दृष्टि, ये देखो, ये है ना, ये नाक की जो टिप है ना, नाक की टिप, अभी सभी है ना, सीधा बैठो, सीधा बैठो सभी, और नाक की टिप पे अपने ध्यान को रखो। टेक ए फोकस टू योर टिप ऑफ द नोज, उसको नासिग्र का दृष्टि बोलते हैं योग में। यस प्लीज एवरीबॉडी फॉलो दिस। अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर फोकस करें। Be one pointedness. Get focused more and more. Be concentrated more and more towards the tip of your nose. Yes, relax. महसूस हुआ? किसको महसूस हुआ? हाथ ऊपर उठाओ। Yes, Pranita could feel, Sunanda could feel. Right, I could very easily feel. स्पृष्टा ने नोट किया है। तो जहां भी अप्रूव्ड लगता है ना, लगता है कि द थिंग्स आर ओवर बर्डनिंग मी, So what are मेरे we हाथ supposed to से, feel? हाँ, What are we supposed to feel? मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मोर कामर, मोर अच्छा, फोकस्ड। आपका क्या है, जब है ना आपको लगता है कि आई एम बर्डन, आई एम फीलिंग टू मच, आगे बहुत सारे ऐसे सीन्स आने वाले हैं। अगर आपने 1 मिनट भी इसको अगर एकाग्र किया नासिकाग्र टिप को, तो ये बहुत जल्दी, अभी मैंने तो इतना डीप महसूस किया विद इन मिनट्स टाइम, हार्डली एक आधा मिनट तक किया हमने। तो ये भी आप लिख के रखो। राइट, मूलबंध, मूलबंध लगाओगे तो आपको मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। मूलबंध जो है, कौन बताएगा मुझे मूलबंध कैसे लगता है? किसको याद है? किसको याद है मूलबंध किसको लगता है? याद है किसी को मूलबंध कहाँ कैसे लगाते हैं मूलबंध? यस, कैन एनीबॉडी? हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट बैठ, मैं बताऊं सर? यस, कोई बता सकता है मूलबंध कैसे लगाते हैं? हम देखो आपको, गुदा द्वार को संकोचन करके हाँ, ऊपर की तरफ दैट खींच के, हाँ जी, दैट इज नॉट मूलबंध। अश्विनी मुद्रा है वो, अश्विनी मुद्रा। गुदा द्वार को ऊपर खींचा छोड़ा, खींचा छोड़ा, खींचा छोड़ा, ये ऊपर पकड़ के रखा, दैट इज अश्विनी मुद्रा। उसका कारण एनल स्पिंस्टर जो है मजबूत होता है। दैट इज वेरी गुड फॉर द पीपल विद द हेमोरॉइड्स। इनको पाइल्स वगैरह होते हैं ना, कब्ज होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी है। दैट इज नॉट द मूलबंध, दैट इज अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा होती है वो, अश्विनी में तो घोड़े को कहते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। मूलबंध देखो, अभी सभी के सब बैठे हैं ना, मलद्वार से लेके मूत्र द्वार तक पूरी एरिया को ऊपर की तरफ खींचो। मलद्वार नीचे की तरफ होता है, मूत्र द्वार जो है आगे की तरफ होता है। आपने पूरी एरिया खींचो। आप सभी क्योंकि जमीन पे बैठे, नहीं बैठे तो अपने पैर को जमीन पे ले लो। यस, खींचो, मलद्वार से मूत्र द्वार तक पूरा टाइट पकड़ के खींचो ऊपर की तरफ, नॉर्मल ब्रीदिंग में खींचो। अगर आपका मूलबंध लगा हुआ है तो आप ये देखो कि आपके जो 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 पैर है ना, वो जमीन की तरफ बहुत ज्यादा, आपको लगा जैसे कोई जमीन मुझे खींच रही है। किसने महसूस किया है ये? मलद्वार से मूत्र द्वार की एरिया को आपको अपलिफ्ट करना है, ऊपर तरफ खींचो। किसने महसूस किया यहाँ
कि मेरे पैर, अभी मैं तो बिल्कुल देख रहा हूँ मेरे पैरों को, मेरे दोनों जो चप्पल है ना वो कोई जमीन की तरफ खींच रहा है। Yes, दैट sir. मीन्स आई एम कनेक्टेड। लग रहा है ऐसा? ये सुनंदा को फील हुआ है, और किसको फील हुआ? Sir, मुझे भी हुआ। यस, अजय भाई को भी हुआ और निशी को भी हुआ। अगर, हाँ, गोपा जी को भी हुआ है, वेरी गुड। तो अगर आपको ऐसा फील होता है ना, मतलब आपने जाना है कि मूलबंध मैं लगा पाई हूँ। मूलबंध इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस है ना, जिनको एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, थोड़ा ही ब्लैडर में पेशाब भर गया और बाद में आप अगर नहीं गए, समझो आपको यू फील लाइक यूरिनेटिंग, तो वो पैंटी में बहना शुरू हो जाता है ड्रॉप ड्रॉप करके। अगर अब ये प्रैक्टिस करो, मूलबंध के बहुत सारे फायदे हैं, पर एक फायदा ये भी है कि आपका वो जो है ना, इसको केजल एक्सरसाइज भी बोलते हैं, वज्रोली मुद्रा भी बोलते हैं, वो मुद्रा भी लग जाती है इसमें। मूलबंध में वो मुद्रा ऑटोमेटिक लगती है। अभी फिर से एक बार लगाओ, लगाओ, खींचो मध्यद्वार से मूत्र तक पूरा एरिया खींचो, और सी ये चप्पल जहाँ पे आपका पैर जमीन को टच कर रहा है वहां पे क्या हो रहा है देखो आप। पूरा मलद्वार से मूत्र तक पूरी एरिया को खींचो ऊपर, पुल इट अप, पुल इट अप। Yes, Nivriti, could you feel something Sir, is being is attracted towards the ground? Your feet. is it because जब आप अपना हाँ, बोलो बोलो। एंगल रीजन ऊपर खींचते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पैर नीचे और प्रेस होते हैं to be able to pull it up? Is that the reason why you feel that the ground is pulling you? क्योंकि आप अर्थ एलिमेंट से जुड़ रहे हैं, दैट्स द रीजन, दैट्स द रीजन। और ये तो हम तो जमीन पे पैर रख के हम तो कुछ ही बैठे हैं। मूलबंध तो पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, सिद्ध योनि आसन, वज्रासन में लगाते हैं, तो उसमें थोड़ी मालूम पड़ेगा कि आपके पैर जमीन। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जमीन की तरफ अगर खींच रहे हैं, बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन द चेयर। अदरवाइज तो ये बंदाज की प्रैक्टिस हम दंड से उद्यान में करते हैं, खड़े रहकर करते हैं, और अलग अलग तरीके से करते हैं। फिर बाद में आता है जो है 3 आसन, अगर आप करोगे, ट्री पोज आता है। एक पैर पर खड़े रहकर आप तड़ासन टाइप करते हैं, दैट बिकम्स ट्री पोज। एक पैर पे खड़े रहकर आपने दाहिने पैर को बाएं पैर के अंगूठे के साइड में लगाया है, तो आपका ज्यादा से ज्यादा एक पैर, पूरे बॉडी का वजन जमीन की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसका द ट्री पोज। मैं आपको चाहिए तो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ अभी। आई जस्ट ट्राई दिस ट्री पोज। जो कर सकते हैं तो करो ट्री पोज। क्या करना है आपको, इसमें सीधा खड़े रहना है पहले, और सीधा खड़े रख के अपने दाहिने पैर को, दाहिने पैर के तलवे को मैंने बाएं पैर के घुटने के पास रखा, राइट। देखो अभी मैं एक पैर पे खड़ा हो गया हूँ, और अब ये मैं ट्री पोज में जा रहा हूँ। ये देखिए मेरा पूरा बॉडी का वेट अभी एक ही पैर पर है, आंखें खुली हैं, गर्दन सामने टिकी हुई है। यस, इस तरह होता है ये ट्री पोज। इससे भी आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। अगर आप बैठकर जानु शिरासन कर रहे हैं, अपने पैरों को लंबा कर दिया, पैरों को आगे, दोनों से जंघा के जोड़ पे रखी, और फिर धीरे धीरे दोनों को सरकाते गए, अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लिया और माथे को जितना भी नीचे की तरफ ला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका पूरा बॉडी का वेट क्या होता है, मतलब यू आर पुटिंग ऑन द ग्राउंड। इससे भी मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। और उसके बाद में आता है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करके देखे ना, त्रिकोणासन बहुत ही बढ़िया पोस्चर है त्रिकोणासन, उससे भी आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। त्रिकोणासन में हम क्या करते हैं, आपको दिख रहा है कि मैं करके दिखाऊं क्या? आपको दिख रहा है मेरे को? भाई जी थोड़ा कैमरा को दिख रहा है एडजस्ट क्या? करना पड़ेगा। तो मैं ना त्रिकोणासन का आपको करके फिर रिकॉर्डिंग का। त्रिकोणासन में क्या करते हैं, पैरों में ज्यादा अंतर लेते हैं, दोनों बाहें कंधों की लाइन में लेते हैं, दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छुआने की कोशिश करो, दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छुआने की कोशिश करते हैं, और ये हाथ बिल्कुल ऊपर लेते हैं ऐसे, और नजर को है ना, ये जो नजर को है ना, ये इसको दाहिने पैर को इधर छुआ ना, और ये दाहिने पैर को इधर छुआ ना, तो फिर ये हाथ है ना इधर गया, और ये हाथ ऊपर जाता है, और आपको यहाँ देखना होता है 3 के पास में। तो इससे क्या होता है,
त्रिकोणासन में आप एक ट्रायंगल पोज बनाते हैं और आपका एक पैर जमीन पर बहुत ज्यादा प्रेस हो जाता है, उससे आपको मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, बिकॉज वी आर मोर कनेक्टेड अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ एलिमेंट। तो 3 आसन है, आपको चाहिए तो आई कैन सेंड यू द लिंक्स, या इसका मैं भेज दूंगा। त्रिकोणासन, जानुशिरासन, और तीसरा बताया मैंने ट्री पोज। ये भी उसके 3 आसन होते हैं। पश्चिमोत्तानासन भी मैंने बताया आपको। उसके बाद में हम एक प्रैक्टिस कराते हैं। अभी कराऊं क्या आपको प्रैक्टिस कराऊं? कराऊं क्या प्रैक्टिस? करेंगे सर, सभी। एक विजुअलाइजेशन है, मेडिटेशन है ये। यस सर करेंगे। करेंगे भाई जी। हाँ, तो मैं आपको बहुत बढ़िया बताता हूँ। आप है ना मेडिटेशन करते करते, बहुत हम कराते हैं, हम बहुत बहुत साल की मेरे को अनुभव है उसका। सभी है ना, क्योंकि हम बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल सीधा होकर बैठे हैं, कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी। रूट चक्र का कलर है रेड, रूबी रेड। लाल गुलाब। विजुलाइज करें सभी कि आप एक गार्डन की तरफ जा रहे हैं और आपको उस गार्डन तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी से नीचे की तरफ उतरना है। धीरे धीरे आप उस सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, एक एक कदम बढ़ाते हुए। 1 2 3, और नीचे चलते चले जा रहे हैं। 4 5 6 7 8, slowly and slowly going down and down। 9 and 10। वहां पे एक दरवाजा है, उसको कड़ी लगी हुई है। दैट इज द गेट टू गार्डन। आपने उस कड़ी को खोला और उस दरवाजे से आपने गार्डन में प्रवेश किया। सुबह का वक्त है, घास पर आप चल रहे हैं बगीचे में। हल्की हल्की ओस की बूंदें आपके पैर के तलुओं को टच कर रही हैं। यू आर ट्रूली फीलिंग फैंटास्टिक। बहुत अच्छा लग रहा है आपको, बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। आप चलते जा रहे हैं आगे। आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक फूलों की सेज बिछाई हुई है। लाल गुलाब, बिना कांटों के, उनकी पंखुड़ियां लाल कलर की, रूबी रेड कलर की आपके लिए एक मानो आसन बिछा हुआ है। आप धीरे धीरे उस सेज की तरफ बढ़ रहे हैं और अब आपने अपने आप को उस फूलों की सेज पर आपने पैर रखा है और आप उस पर लेट गए हैं। चारों तरफ गुलाब के फूल, जहां आप लेटे हुए हैं लाल गुलाब की पंखुड़ियां, बहुत अच्छी सिरहन का एहसास आप कर रहे हैं। इन फूलों की पंखुड़ियों की जो टेंडरनेस है, मुलायमपना है, आपके पूरे बॉडी को टच कर रहा है नीचे से।
सुबह की ताज़ी हवा अच्छी सी शरण आपको देते चली जा रही है। भीनी भीनी खुशबू इन पंखुड़ियों से और चारों तरफ जहां भी नजर जा रही है अब मैं 5 से 1 तक गिनती करूंगा। You will come out of this deeper state of the mind. Yes, you are slowly coming up. 5, धीरे धीरे आप मन की इस गहन अवस्था से बाहर आ रहे हैं। 4, slowly and slowly coming up. 3, 2 and 1. You are fully awakened up. और अब धीरे से आंखें खोल लें। समझ आया सभी को? इस तरह का अभ्यास करोगे आप जब भी बहुत ज्यादा अनसिक्योर फील कर रहे हैं, रेस्टलेस फील कर रहे हैं, तो क्या करूं मैं, उस अगर आप ये अभ्यास करोगे ना तो यू विल बी वेरी मच फीलिंग एब्सोल्युटली कनेक्ट टू द ग्राउंड, द अर्थ एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, मैं सारे के सारे नोट्स इसमें डालूंगा जो आपको बहुत ही लाभदायक होगा। कुछ और पार्ट रह गया, मैं अगले बार ले लूंगा, कल लूंगा, लेकिन मैं सारे के सारे नोट्स इसमें डाल दूंगा। दैट द पावर ऑफ रूट चक्र। थोड़ा वक्त निकाल कर मट्टी में चलो। जितना ज्यादा हम कंप्यूटर पे रहते हैं, मोबाइल पे रहते हैं, लैपटॉप पे रहते हैं, टैब्स पे रहते हैं, उतना ज्यादा बच्चे अपने आप को डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं। सभी का रूट चक्र कुपित है। और ऊपर से ये जो हमारे हाथ में रहता है, इसने सत्यानाश बेड़ा गर्क किया है हर व्यक्ति का, कोई छूटा नहीं है। ये बने किस लिए थे कि हम फोन कहीं बाहर जाएं तो हम कम से कम लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें। लेकिन इतने सारे अभी कोई काम की चीज ढूंढने जाते हैं, गूगल में मैं कुछ सर्च करता हूँ, ऊपर से ऐड आ रही है, बाएं से ऐड घुस रही है, दाएं से ऐड घुस रही है। वो ऐड को दूर करते 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 मेरे को उसको पढ़ने में भी तकलीफ होती है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये? रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए लम मंत्र आता है। लम मंत्र, वो हम उसका प्रैक्टिकल अभ्यास कल करेंगे, लंबा समय करेंगे कल लम का अभ्यास, ताकि मैं ना आपको अनुभव करके दिखाऊंगा कि कैसे ऑन द स्पॉट यू फील मोर स्टेबल, यू फील मेल सेफर, यू फील मोर सिक्योर्ड तुरंत उसके अभ्यास के बाद में। सभी का रूट चक्र कहीं ना कहीं कितने कितनी परसेंटेज में ओवर एक्टिव, अंडर एक्टिव, बैलेंस है। लेकिन अगर उसको बैलेंस करने के लिए अफकोर्स हमको फूड में भी जाना पड़ेगा। नट्स, सीड्स, जितने ज्यादा आप जो जमीन में उगते हैं ना, जैसे स्वीट पोटैटो है, गाजर है, ऐसे भी चीजें खाने से आपका रूट चक्र स्टेबल होता है। गॉड मेड फूड, अनकुक्ड फूड, गॉड मेड फूड, अनकुक्ड फूड, जिसको हम कहते हैं सात्विक फूड। सात्विक फूड क्या करता है पता है आपको? न कचरा जमा करता है, ओ सॉरी, सात्विक फूड क्या करता है? आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है। गॉड मेड फूड, अनकुक्ड फूड, नेचुरल फूड जो डायरेक्टली प्लांट से हमारे घर में आता है, या हम उसको डायरेक्टली भी लेके खाते हैं, तो इट विल गिव मोर ऑफ स्टेबिलिटी। उसके साथ नट सीड्स, ये भी अगर आप खाओगे तो, और बाकी फिर जो है ना
कल हम इसके ऊपर और भी करेंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि मैं करीबन करीबन आज 3 हफ्ते से मैं चलता हूँ ग्रास पर, और पूरी देर पृथ्वी पृथ्वी मुद्रा चलाता हूँ, पृथ्वी तत्व होता है वहां पर। और मैंने देखा है कि इतना फायदा मुझे हुआ ना, आई 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 मुझे अब बिल्कुल गवारा नहीं है ये सब टाइल्स पे चलना सोसाइटी के। भले वो सुबह वो आ जाता है वहां पे, सफाई करता है वो व्यक्ति, फिर गार्डन को पानी देता है, वो इस तरह वो बहुत कॉपरेट मुझे करता है बेचारा, उसको मालूम है कि बहुत भला मानस है ये। वैसे पाइप से डालते जाता है वो, जहां जहां डालता है फिर मैं उसके ऊपर चलता हूँ, जहां मैं चलता हूँ तो वहां वो नहीं आता है। वी कीप ऑन एडजस्टिंग ईच अदर। लेकिन आई रियली एंजॉय डूइंग दैट। थोड़ा भी वक्त निकाल कर अगर आप जा सकते हैं गार्डन में, अपने मूलाधार चक्र को थोड़ा बैलेंस करो। ठीक है, कुछ सवाल पूछना है किसी को? मैं सर, सारे नोट्स बहुत बढ़िया बना के डालूंगा इस पे। बोलो सुनंदा। आप षणमुखी मुद्रा बताने वाले थे, वो सिर्फ मुद्रा दिखा दीजिए ना। देखो बता देता हूँ, टाइम हो गया है। शगुन मुद्रा में क्या करते हैं, देखो सबसे पहले पहले कोई भी करना मत, आपको सुनाई नहीं देगा नहीं तो। दोनों हाथों के अंगूठे आपको कान के उठे पर्दों को या कान के अंदर डालना है, उठे हुए पर्दों को आप दबाओ। राइट। जो पहली पहली उंगली है उससे आपकी आंखें बंद करोगे, मैं आंखों के पलकों पर इसको रखोगे, फर्स्ट फिंगर कोई भी करेगा नहीं, आप सुन नहीं पाओगे नहीं तो। जो दूसरी उंगली है वो नाक के पास रखो, मिडिल फिंगर। फर्स्ट फिंगर विल बी यूर कवरिंग द आईलिड्स। दो अंगूठे कान पे डाले, और फिर दो जो उंगलियां बती है, एक जो है ऊपरी होंठ पर, एक निचले होंठ पर। राइट। अब आपको क्या करना है, सांस को भरना है, स्लोली ब्रीद इन। और जब आप सांस को रोकोगे ना, तो ये जो आपने दोनों जो उंगलियां मिडिल फिंगर्स रखी है नाक के पास में, इसको इससे नाक को बंद कर डालो। होल्ड करो सांस को, भरने के बाद में इसे नाक को बंद करो, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं सांस को। और उसके बाद है ना, एक्सहेल करो। एक्सहेल करने से आपको यहाँ पर आकृति दिखेगी तत्वांश की। जैसे पृथ्वी तत्व की आकृति स्क्वायर है और उसका कलर पीला है। अगर चंद्र के आकार का दिखता है, व्हाइट कलर है, मतलब जल तत्व है। ये आपको एकदम फील नहीं होगा, लेकिन अभ्यास करोगे 3 बार फिलहाल स्टार्ट करना है, 1 मिनट में पूरा हो जाता है ये। षण्मुख मुद्रा लगा के आपने क्या किया, सांस को भरा नाभि से पूरा ऊपर तक। पूरी सांस भरने के बाद में अपने नाक को बंद कर दिया। ये जो उंगलियां बिल्कुल पास में रखी थी उसको बंद करके दोनों ही नॉस्ट्रिल को बंद कर दिया। राइट। सांस रुकी हुई है आपकी। और जब सांस को छोड़ोगे ना, एक्सहेल करोगे ना, तो आप यहाँ पर भ्रुकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र पर आकृति, मतलब इमेज ऑफ दिस फाइव तत्व आपको कोई ना कोई यहाँ दिखेगी, उनका कलर दिखेगा। समझा? दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ षण्मुखी मुद्रा। ये बहुत ही मतलब हमारे घर संसार के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर हम आगे जाना चाहते हैं स्वर विज्ञान में, जो चमत्कार मैं अपनी जिंदगी में देख रहा हूँ, सच्ची मैं तो आई रियली फील वेरी मच ग्रेटफुल टू दिस नॉलेज जो मैं इम्पार्ट कर रहा हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। और मेरी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो गए। आई वॉज टोटली लॉस्ट एंड डिप्लेटेड फाइनेंशियली, लेकिन आज ऐसी उम्मीद जागी है। ईश्वर विज्ञान से यूज कर करके राइट को बंद किया, लेफ्ट को चालू किया, लेफ्ट में बिठाया, लेफ्ट से बोला। उसके बाद में आप जो बोलते हैं पार्टी, सामने वो आदमी गलत काम के लिए नहीं करना है। समझा? गलत काम करो उल्टा आपके ऊपर आ पड़ेगा ये। समझ आया सुनंदा? यू गॉट इट क्लियर? हाँ, समझ में आया आया। मैं कल है ना, मैं श्रीमुखानंद का आपको श्लोक भी लिखाऊंगा, जो शिव जी ने कहा है ना, वो मैं श्लोक भी लिखाऊंगा कल आपको, उन्होंने क्या कहा है श्रीमुख मुद्रा के लिए। ठीक है, चलिए कुछ सवाल पूछना है किसी को भी? यस एनीबडी? कोई भी शरीर में अगर हमने पांचों तत्वास को बैलेंस कर लिया ना, पांचों ही चक्रास को बैलेंस कर दिया, 7 चक्रास को ऑफकोर्स, जो 5 तत्व से कनेक्टेड होते हैं, आप देखो क्या आपकी लाइफ हो जाती है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपकी लाइफ में आप बीमार तो पड़ोगे ही नहीं, कभी नहीं पड़ोगे बीमार, और सारी गोलियां छूट जाएगी आपकी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एज यू डू द प्रैक्टिसेस। विजय लक्ष्मी कुछ पूछना है आपको? हाँ जी सर जी। बोलो। ये षण्मुखी मुद्रा के बाद में या पहले भ्रामरी कर सकते हैं? बात चल रही है षण्मुखी नंद मुद्रा की, और भ्रामरी कहाँ से बीच में आ गया वो?
भ्रामरी कभी भी कर सकते हैं। एक भी राउंड भ्रामरी का किया ना, आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। भ्रामरी सच है वंडरफुल। जिनको भी प्रॉब्लम है ना ब्रेन के, उनको भ्रामरी करना ही चाहिए। मैं आपको इसके सबूत दिखाऊंगा। एक बार भ्रामरी किया ना, एक बार भ्रामरी, तो आपके ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन सहस्त्रार्थ। जिसको उसको हम एक्चुअली, रिश्ता यू कैन लीव, ओके, तो है ना, वहां पर ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। सच इज द इफेक्ट ऑफ भ्रामरी प्राणायाम। और ओम चांटिंग से पूरा बॉडी में आता है, लेकिन भ्रामरी इज पर्टिकुलरली फॉर द इंसोम्निया, नींद। भ्रामरी इज फॉर द कंसंट्रेशन। भ्रामरी का जो इफेक्ट होता है ना, वो यहाँ पर होता है, यहाँ पर। और यहाँ पर साइड में क्या आता है, माइग्रेन, हेडेक, साइनसिस, कान, ये सारी एरिया भ्रामरी से इफेक्ट होती है। भ्रामरी प्राणायाम इज आल्सो कॉल्ड द टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को हम और एक नाम देते हैं, इज टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम एंड माइंड ग्लैडनिंग प्राणायाम। जिससे डिप्रेशन नहीं होता है, इससे सेरोटोनिन सीक्रेट होता है ब्रेन से। तो बहुत सारे फायदे हैं, जरूरत नहीं बहुत सारे। लेकिन श्रमिक मुद्रा जो है ना, वो अलग प्रैक्टिस है। यू कैन डू एनी टाइम। भ्रामरी विल ऑलवेज हेल्प यू आउट टू रिलीज द टेंशन, टू मेक योर माइंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? मैं इसके सारे के सारे नोट बहुत ही बढ़िया से वीडियो जब डालूंगा ना, उसके नीचे डाल दूंगा, ताकि जिसके पास भी जाए तो उसको, मतलब इजीली कैप्चर कर सकता है उसको। और फिर आप जब भी वीडियो देखोगे तो पहले उसको लाइक करो। इतने कंजूस मत बनो। आगे जाएगा तो वीडियो औरों को भला करेगा, भला करेगा तो आपका भला पहले होने वाला है। सब कुछ सब कुछ जो है ना,